द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। पार्टनरशिप में पार्टनर्स जिस फर्म को चलाते हैं, जिस बिजनेस को चलाते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि उससे होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में बांट लेंगे। ये पार्टनरशिप की डिफिनीशन में भी बताया गया है। अब जब पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट को बांट लेंगे तो प्रॉफिट को कैसे बांट लेंगे, इसके लिए पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय होता है और उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है या पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो उस केस में पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर ये बात होती है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट के डिवीजन के लिए पार्टनर्स के बीच रेशियो होता है और न भी हो तो उसको हम इक्वल मान लेते हैं, ये बात तय है। अब क्या होता है कि कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया जाता है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज किया भी जाता है और चेंज हो भी जाता है। किया जाता है तब जब पार्टनर्स जितने थे उतने ही हो, यानी जैसे 3 पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं और 3 ही हैं, तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स का पहले कुछ और रेशियो था और इन्होंने बाद में तय किया कि अब हम लोग अपना रेशियो बदलेंगे। मान लेते हैं कि 3 पार्टनर ABC है जिनका रेशियो पहले इक्वल था 1:1:1, ये 3 रेशियो वो लेकर चल रहे थे। लेकिन बाद में उन लोगों ने सोचा कि हमें अपना रेशियो बदल देना चाहिए, हमें इसको कोई और रेशियो करना चाहिए। मान लेते हैं नया रेशियो उन्होंने तय किया कि 3:2:1 कर देना चाहिए। तो अब जब ये नया रेशियो होता है तो पुराने वाले रेशियो और नए वाले रेशियो के बीच में डिफरेंस आता है। नए रेशियो की वजह से किसी न किसी पार्टनर को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और कोई ना कोई पार्टनर को उस नए रेशियो की वजह से कुछ गेन हो जाता है, उसको कुछ ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलने लग सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रॉफिट है जिसको बांटना है वो हमेशा 1 होता है, उसको हमेशा 1 मानते हैं, हमेशा 1। तो अब अगर कोई चीज 1 है, 1 है और उसका डिवीजन होता है किसी रेशियो में, मान लेते हैं उसको मैंने बताया कि इक्वल बांटते हैं और बाद में इस इक्वल को चेंज करके किसी और रेशियो में करते हैं, तो डिवीजन तो उसी 1 का ही होना है, 1 का ही होना है। तो अब जब नया रेशियो बनेगा तो उसी 1 के डिवीजन में पहले किसी को कुछ और मिल रहा था, अब किसी को कुछ और मिलेगा, किसी का कुछ ज्यादा हो जाएगा और किसी का रेशियो कम हो जाएगा। तो जिसका ज्यादा हो जाएगा उसके लिए उस हिस्से को बोलेंगे गेन्ड शेयर और जिसने सैक्रिफाइस कर दिया, जिसका कम हो गया पहले से, उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस्ड शेयर। दूसरी बात ये होती है कि ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी होता है। वहां पे तो बिल्कुल तय है कि अगर किसी चीज को 2 लोग बांटते हो और उसको बांटने के लिए अब तीसरा आ जाए, एक और आ गया, तो सीधी सी बात है कि 2 लोगों में से कुछ हिस्सा निकाल करके तीसरे को दिया जाएगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रॉफिट है उसको 1 मानते हैं। सपोज एक प्रॉफिट है और ये एक प्रॉफिट है, इसको 2 लोग बांटते हैं बराबर बराबर। वो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 50% ए को मिलता है और 50% बी को मिलता है। ये ए है और ये बी है, तो एक चीज का बिल्कुल बराबर बराबर 2 लोगों को बंटवारा हो जा रहा है। ठीक है, एक तो ये केस रहा। अब आइए इसी एक प्रॉफिट को 2 लोगों में, इसी एक प्रॉफिट को 2 की जगह 3 लोगों में बांटना है क्योंकि अब नया पार्टनर आ गया है। तो न्यू पार्टनर के केस में अब जब डिवीजन होगा तो अब आपका प्रॉफिट फिर 3 लोगों में बटेगा। अगर इक्वल ही बांटते हैं आप तो भी इसका आ जाएगा 33%, 33.3%, इसका आएगा 33.3% और इसका भी आएगा 33.3%। अगर इसको फ्रैक्शन में हम लिखें तो ये होगा 1/3, ये होगा 1/3 और ये भी होगा 1/3। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये होगा 1/2 और ये होगा 1/2। ठीक है, 3 पार्टनर का नाम ABC, यानी ये नया पार्टनर आया है। अब आप यहां पर देखिए, पहले ए को मिलता था 50%, नए पार्टनर आने की वजह से उसका जो नया रेशियो हुआ वो हो गया 33.3%, यानी 1/3। तो पहले तो उसका ये था लेकिन अब ये घटकर ये हो गया। इसी तरीके से बी का पहले 1/2 यानी हाफ था, बी का भी घट के ये हो गया। सी का जिसका पहले कुछ नहीं था क्योंकि वो पहले पार्टनर था ही नहीं, नया पार्टनर आया है तो उसको ये मिल गया। यही सी का रेशियो है, न्यू रेशियो कहें या ये कह सकते हैं कि यही सी गेन कर रहा है क्योंकि पहले सी नहीं था पार्टनरशिप में,
तो उसका कोई रेशियो ही नहीं था, कोई हिस्सा ही नहीं था। अब आ गया है तो अब उसको ये मिल रहा है। तो ये उसको कहाँ से मिला? क्योंकि जो डिवीजन हो रहा है वो 1 का ही हो रहा है, 1 का हो रहा है, कहीं एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जो भी डिवीजन हो रहा है वो अगर सी को देना है तो ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ये सेक्रीफाइस कोई अकेला भी करता है, जनरल केस में ये दोनों कर रहे हैं या जो भी पार्टनर्स है वो सब कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए वो सेक्रीफाइस जो हो रहा है वो कितना कर रहा है। ए ने जो सेक्रीफाइस किया है, ए का सेक्रीफाइस अगर हम देखें तो 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि ये पहले पाते थे, ए का रेशियो पहले 1/2 था, अब हो गया 1/3, अब पहले से कम मिल रहा है हमको। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ये ए का सेक्रीफाइस है, ए ने 1/6 का सेक्रीफाइस किया। और यही 1/6 सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो नए पार्टनर को मिलेगा नहीं। तो ए का जो सेक्रीफाइस है वो सी में चला जाएगा ये। अब इसी तरीके से बी का भी सेक्रीफाइस है, बी का भी अगर हम लोग देख लें तो बी ने भी ऐसे ही सेक्रीफाइस किया है। बी का भी हिस्सा 1/2 था और बाद में बी का भी हिस्सा 1/3 हो गया। तो इसी तरीके से 1/6 का सेक्रीफाइस बी ने भी किया। ठीक है, अब ये सेक्रीफाइस भी सी को मिल गया। तो अब आप देखेंगे कि जो सी का गेन है या जो सी का न्यू रेशियो है वो ए और बी के सेक्रीफाइस की वजह से। तो ये जो सी का 1/3 कैसे आ गया? अगर आप इसको देखेंगे 1/6 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। यही है हिस्सा सी का। तो ये एक छोटा सा मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है कि किस तरीके से सेक्रीफाइस किसी का किसी के लिए गेन हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो मीन्स छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, फॉरगो देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो उस रेशियो कहते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टनर अपने किसी हिस्से को, अपने किसी शेयर को छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। किस लिए? किसी एक नए पार्टनर के लिए या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए या एक से ज्यादा एग्जिस्टिंग और नए पार्टनर के लिए। तो अगर हम सेक्रीफाइस शेयर का फार्मूला लिखेंगे तो वो हो जाएगा सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्योंकि ओल्ड ज्यादा था, न्यू कम है, इसलिए ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा। इसी के अपोजिट गेन शेयर होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गेन जरूर कर रहा होगा। कोई गेन नहीं कर रहा है तो कहीं भी सेक्रीफाइस भी नहीं हो रहा होगा। ये दोनों ही चीजें एक साथ होती हैं। ये हो नहीं सकता कि सिर्फ सेक्रीफाइस हो और किसी को कोई गेन ही ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग की डिफिनीशन में ही ये है कि कोई सेक्रीफाइस करेगा तो उसका किसी को फायदा होगा या किसी को फायदे कराने के लिए ही कोई सेक्रीफाइस करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर गेन हो रहा होता है तो गेन में भी ये होता है कि किसी को गेन हो रहा है तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस जरूर कर रहा होगा। गेनिंग रेशियो की भी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज द रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस्ड शेयर इन प्रॉफिट्स बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इसमें डिफिनीशन में क्लियर लिखा हुआ है कि गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को गेन होता है। किस चीज का? शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के हिस्से का। क्यों होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि किसी ने अपने हिस्से को सेक्रीफाइस किया है तब जाकर के ये गेन हो रहा है फॉर वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो यानी कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स अपने हिस्से को जब सेक्रीफाइस करेगा तभी किसी के लिए गेन होगा। तो अगर हम गेन की बात करें तो गेन होने वाले का जो हिस्सा होता है वो पहले से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गेन होने वाले शेयर का नया हिस्सा ज्यादा होगा, पुराना हिस्सा उसका कम होगा या पुराना हिस्सा उसका होगा ही नहीं। अगर नया पार्टनर है तो पुराना होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो यहां पर अगर हम गेन शेयर की बात करें, इसको देख लीजिए, गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, क्योंकि न्यू ज्यादा है, ज्यादा में से आप कम माइनस कर देंगे। तो अगर हम यहां पर, मैंने आपको बताया था कि जो ये गेन और सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट है, अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें तो ये ज्यादातर न्यू पार्टनर के एडमिशन के केस में होता है
या कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर आपस में रेशियो को बदलते हैं तो भी होता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज करेंगे रेशियो को, यानी पार्टनर नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे पार्टनर 3 थे 3 ही हैं, वो 4 नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका रेशियो बदल जा रहा है, तो ऐसे में किसी को गेन और किसी को सैक्रिफाइस होगा या किसी को कुछ भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। आशीष, आकाश एंड अखिल आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share profits in the future in the ratio of 2:2:1 with effect from 1st April 2020. Calculate the sacrificing and gaining ratio. किसने कितना सेक्रीफाइस किया ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये लिख लें कि ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो ऑफ 3 लोग का नाम है, एक आशीष, आकाश और अखिल। आशीष, आकाश और अखिल, ये 3 लोगों का जो पुराना रेशियो है वो है 5:3:2। 5:3:2, 5:3:2। नया रेशियो इन लोगों का है, न्यू रेशियो इज 2:2:1। 2:2:1। यहां पर आप ये देखिए कि पार्टनर जितने हैं उतने ही है, सिर्फ इनका रेशियो बदल रहा है। अब ये रेशियो बदलने की वजह से कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें सैक्रिफाइस्ड शेयर निकालें, सैक्रिफाइस्ड या गेन। अगर आप सैक्रिफाइस शेयर का फार्मूला पुट करते हैं और उसको निकालते हैं और जो आपका वैल्यू आ रही है निकालने पर वो अगर निगेटिव आ गई तो इसका मतलब हुआ कि वो गेन हो गया। ठीक है, तो हम सैक्रिफाइस शेयर का फार्मूला पुट करेंगे। अगर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो तो सैक्रिफाइस है, लेकिन अगर निगेटिव आ रही है तो वो गेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गेनिंग शेयर का फार्मूला पुट करेंगे और वो निगेटिव आ गया तो इसका मतलब कि वो सैक्रिफाइस हो गया। ये बिल्कुल उल्टी वाली बात है। तो हम सैक्रिफाइस शेयर निकालेंगे और उसका फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइस शेयर में पहले हम ले लेते हैं आशीष का। आशीष का अगर हम देखेंगे तो आशीष का ओल्ड रेशियो कितना है, चूंकि हम सैक्रिफाइस ले रहे हैं ना, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 5 बाई कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 2 यानी 10, ये हो जाएगा। न्यू कितना आएगा, 2 + 2/5 यानी 2/5। इसको आप सॉल्व करिए तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 5 - 4 यानी 1/10। तो 1/10 आशीष का सैक्रिफाइस आया, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया इसलिए वो सैक्रिफाइस ही है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पार्टनर का देखें वो है आकाश। आकाश का पुट करते हैं इसी तरीके से। तो आकाश का क्या है, इसको मैं लाइन खींच दूं यहां। आकाश का 3/10 है और न्यू है 2/5। इसी तरीके से आकाश का हो जाएगा 3 - 4। 3 - 4। यहां पर आकाश का आ गया निगेटिव -1/10। ये निगेटिव होने की वजह से ये सैक्रिफाइस नहीं रहा, क्योंकि हम सैक्रिफाइस का फार्मूला पुट कर रहे हैं और आ गया निगेटिव, तो ये हो गया गेन। यानी आकाश ने गेन किया और इन्होंने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, तो 1/10 आकाश ने गेन किया है और 1/10 आशीष ने सैक्रिफाइस किया है। यानी ये जो सैक्रिफाइस है आशीष का वो पूरा चला जा रहा है आकाश को। तो यहाँ पर एक लॉजिकली अपने दिमाग से भी आप सोचिए कि एक का फायदा दूसरे को पहुंच गया और इसका मतलब कि अब कोई सैक्रिफाइसिंग हिस्सा बचा ही नहीं कि वो तीसरे को मिल पाए। यानी अखिल का अगर हम देखेंगे तो अखिल का ना गेन होगा ना सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि जो सैक्रिफाइस है वो दूसरे का पूरा गेन हो जा रहा है। तो इस रेशियो में 2 लोगों में ही कुछ चेंजेस हुआ है, तीसरे पर कोई असर नहीं पड़ा है, तीसरे का रेशियो चेंज ही नहीं हुआ है, तो उसको ना गेन हुआ ना सैक्रिफाइस हुआ। इसको हम देखते हैं अभी
तीसरे का भी। तो तीसरा पार्टनर है अखिल। अखिल का पुराना हिस्सा था, ओल्ड रेशियो अखिल का है 2/10 और न्यू रेशियो 1/5। आप इसको करके देखिए, ये हो जाएगा 10 2 - 2 यानी 0। तो ना तो गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ, जैसा कि मैंने बताया भी था अभी कि अखिल को कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही कोई नुकसान हुआ। उसका जितना पहले था न्यू रेशियो के बाद भी उसको उतना ही मिल रहा है। तो ये एक केस था जिसमें मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर एग्जिस्टिंग पार्टनर में क्या बदलाव होता है, कैसे होता है, वो मैंने बता दिया। अब एक केस हम लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है और उसमें एक नया पार्टनर आ जाता है। आइए एक एडमिशन के केस में भी हम देख लेते हैं कि सेक्रीफाइस या गेन कैसे निकलता है। बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, उसको मैं अभी यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसमें एक कंडीशन मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of 6:3:1. They admit D into partnership with effect from 1st April 2020. New profit sharing ratio among A, B, C and D will be 3:3:3:1. Find the sacrificing ratio. यहाँ पर बता दें आपको हम कि 3 पार्टनर हैं पहले से, A, B और C, जिनका रेशियो 6:3:1 था। अब उन्होंने एक नया पार्टनर डी को शामिल किया है और डी को शामिल करने के बाद उनका नया रेशियो हो जाएगा 3:3:3:1। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि किस पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ा और किस पार्टनर को गेन हुआ। इसको हम यहाँ पर टेबल की मदद से सीख लेंगे। इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो पहले तो लिख लें हम पार्टनर्स। 4 पार्टनर थे, ए, बी, सी और डी, और इनका हम एक कॉलम में बना ले ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर। इसके बाद बना ले न्यू शेयर, और इसके बाद जो लास्ट कॉलम होगा वो हम देखेंगे कि वो सैक्रिफाइस आता है या गेन आता है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फार्मूला हम पुट करेंगे, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। तो पहले ओल्ड रेशियो अब लिख लें। जैसा कि मैंने बताया इनका रेशियो 6:3:1 था, यानी 6/10, 3/10 और 1/10। डी तो था ही नहीं उस वक्त, क्योंकि ओल्ड रेशियो में सिर्फ ओल्ड को लेंगे, नया तो था ही नहीं उस वक्त। न्यू रेशियो में हम चारों को लेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो चारों के साथ बनाया गया है। वो है आपका 3:3:3:1, यानी 3/10, 3/10, 3/10 और 1/10। यहाँ पर नए वाले को भी मिल जाएगा हिस्सा। अब हम लोग अगर सैक्रिफाइस या गेन जानना चाहते हैं, सैक्रिफाइसिंग वाला फार्मूला पुट करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो इसका देख लेते हैं, 6/10 माइनस 3/10, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/10। ये सैक्रिफाइस आएगा या गेन आएगा? ये सैक्रिफाइस आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमने सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला पुट किया है। तो ये हो गया सैक्रिफाइस। बी का क्या होता है? बी का देख लेते हैं, 3/10 माइनस 3/10 यानी 0। सैक्रिफाइस नहीं है यहाँ पर, बी ने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, तो 0 यानी नील, कुछ नहीं हो रहा है इसका। सी का 1/10 है, पहले 1/10 था, अब हो गया 3/10। सी का आ गया -2/10, यानी सी को हो रहा है गेन। सी का -2/10 मतलब गेन, क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला पुट कर रहे हैं और ये निगेटिव में आ गया है। तो इसका मतलब कि सी को पहले से ज्यादा मिल रहा है। आप देख भी सकते हैं कि पहले 1/10 था, अब उसका रेशियो हो गया 3/10, यानी 2/10 बढ़ गया, तो वो गेन हो गया। और डी जो है, चूंकि ये नया है, इसको पहले कुछ था ही नहीं, तो जो इसका रहेगा वही उसका गेन हो जाएगा। 1/10 इसका गेन है, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं, तो इसमें कुछ माइनस भी नहीं करना है, या अगर करके आप देखें तो बात वही आ जाएगी, -1/10 आ जाएगा, क्योंकि पहले 0 था। 0 - 1/10 यानी -1/10, और -1/10 गेन हो जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको सैक्रिफाइस है या किसी पार्टनर का कितना गेन है उसको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।